हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फिलहाल अगर हम लोग बात करें अभी का जो हॉट टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, शेयर बाजार से रिलेटेड तो है ही, बट उससे भी ज़्यादा हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बाकी मीडिया में भी ये टॉपिक हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चर्चे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस, कौन से सेक्टर की हम लोग बात करें? टेलीकॉम सेक्टर की। टेलीकॉम सेक्टर मतलब यस वही, रिलायंस जियो की बात करें, वोडाफोन आइडिया की बात करें, देन उसी के साथ साथ एयरटेल की बात करें। और उन्होंने जब से प्राइस यहाँ पे बढ़ाया है तब से हम लोग यहाँ पे देख ही रहे हैं कि काफ़ी सारे लोगों में गुस्सा हम लोग को देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली उनका गुस्सा कोई रोड पे आके नहीं देखने को मिल रहा है, बट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है, हैशटैग्स होते हैं, ट्रेंडिंग पे कुछ टॉपिक्स जाते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हम लोग को ट्रेंडिंग पे मिलती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जियो को बाइकआउट करने से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को मीडिया में बहुत ही ज़्यादा तरीके से यहाँ पे शेयर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड अभी डेली बेसिस के हिसाब से काफ़ी सारी खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है। सो डेफिनेटली ऐसे कुछ खबरें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा, बट यस, क्लियर कट ये चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो खबरें हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर आपको इससे रिलेटेड ऑफिशियल खबर अगर कभी चाहिए तो आपको मैंने ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है कि ट्राई बोले तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो टेलीकॉम सेक्टर देखने को मिल रहा है उसकी ये हेड बॉडी है। ये मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ। जैसे कि बैंक का रेगुलेटरी बॉडी कौन सा होता है? हेड बॉडी आरबीआई, शेयर बाजार का सेबी, इंश्योरेंस का आईआरडीएआई, ठीक है। तो ऐसे ही टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो वो रहता है ट्राई। सो ट्राई क्या करता है? यहाँ पे डेटा पब्लिश कर देगा कब? कुछ समय के बाद, कि यहाँ पे अगर देखा गया तो कौन से कंपनी ने ज़्यादा कस्टमर यहाँ पे एक्वायर किए हैं एंड कौन से कंपनी ने अपने कस्टमर खो दिए, किसमें? टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड तब हम लोग को ऑफिशियल डेटा मिलेगा, बट ऑफिशियल डेटा आने से पहले काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी है कि इसमें इतने सारे कस्टमर जा रहे हैं, उसमें उतने कस्टमर यहाँ पे छोड़ रहे हैं, और मैं टेलीकॉम कंपनीज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि अलग अलग डेटा सामने आ रहे हैं। खास करके पोर्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना जो सिम होता है वो पोर्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास एयरटेल है तो आप दूसरे में जा सकते हो, जियो है दूसरे में जा सकते हो, बीएसएनएल तो दूसरे में जा सकते हो, वोडाफोन आइडिया तो दूसरे में जा सकते हो, ठीक है। इसी एंड सेम नंबर रख के आप क्या कर देते हो, अपने नंबर को पोर्ट यहाँ पे करवा देते हो। तो इससे रिलेटेड डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो बीएसएनएल काफ़ी ज़्यादा हम लोग को चर्चे में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं दोस्तों कि सोशल मीडिया में बीएसएनएल से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को ट्रेंडिंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि घर वेबसाइट एंड ऑल दैट, ठीक है। तो बीएसएनएल अगर देखा गया 2000 के दशक में, ठीक है, काफ़ी ज़बरदस्त ये पॉपुलर कंपनी थी, ठीक है। इनफैक्ट टेलीकॉम सेक्टर का ये किंग था, किंग। बट बाद में आपको पता है बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गए। एंड उसके बाद 2016 में तो जो प्राइवेट प्लेयर थे उनकी भी हालत ख़राब कर दी, बिकॉज एक बहुत बड़ा प्राइवेट प्लेयर आ गया जिसको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो है रिलायंस जियो। सो जियो ने पहले फ्री में सिम कार्ड दिए, काफ़ी सारी मार्केटिंग की, कस्टमर एक्विजिशन किए, एंड बाद में आपको पता ही है ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर होती है। अगर आपको किसी भी बाजार में एंटर करना है जहाँ पे ऑलरेडी वो चीज़ें पॉपुलर है तो आपको कुछ ना कुछ इंसेंटिव देने पड़ेंगे, चीज़ें फ्री में देनी पड़ेगी, तभी तो लोग आएंगे आपके पास। ये चीज़ें हम लोग खास करके स्टार्टअप में देखते हैं, ठीक है। स्टार्टअप में आप लोगों ने देखा होगा वो लॉस उठाते हैं पहला, क्यों? क्योंकि मार्केट को कैप्चर यहाँ पे किया जाए एंड उसके बाद चार्जेस लगाना शुरू। ये एक बिजनेस मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिसेस हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो बीएसएनएल से रिलेटेड काफ़ी ज़बरदस्त डेटा हम लोग को मीडिया रिपोर्ट की ओर से देखने को मिल रहा है। एंड जुलाई मंथ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो कुछ डेटा पब्लिश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर दोस्तों तो बीएसएनएल के देखिए दो चीज़ें होती है। एक होता है कि डायरेक्टली एक ऐसा कस्टमर जो कि पहली बार सिम खरीद रहा है, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी बीएसएनएल का नाम हम लोग को अच्छी तरीके से फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे 3x, यस दोस्तों 3 गुना हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। कितना? 3x जंप देखने, मतलब इसके पहले देखा गया तो अगर एक एक सिम बेचा जाता था तो अभी 3 सिम्स हम लोग को एक ही दिन में बेचे हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो एक अच्छी ग्रोथ हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस उसी के साथ साथ अच्छा ये सेल्स का डेटा तो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया है, कौन सा, कि जैसे आप लोगों को बताया कि 3 गुना जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास अगर और कोई अगर सिम होगा, यूजुअली ये 3 प्लेयर की ही सिम्स हम लोग को ज़्यादा बाजार में देखने को मिल जाते हैं। इससे रिलेटेड अगर पोर्टेबिलिटी के अगर डेटा को चेक कीजिए कि बीएसएनएल के और कितने ज़्यादा कस्टमर आ रहे करके, तो वहाँ पे बीएसएनएल की ग्रोथ पहली बार इतनी शानदार देखने को मिले, जहाँ पे बताया जा रहा है 2.5x, मतलब 2.5 गुना बीएसएनएल में पोर्टेबिलिटी बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं अकॉर्डिंग टू द मीडिया रिपोर्ट्स, ठीक है। ऑफिशियल डेटा के लिए जैसे मैंने कहा ट्राई का ही हम लोग इंतजार करेंगे, बट ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्लस बिहार झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे जो डेली सिम
से रिलेटेड जो डेटा था BSNL का 150 के आसपास, वो भी 500 क्रॉस हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब एक एक दिन में जो लोग यहाँ पे BSNL का सिम यहाँ पे ले रहे हैं 500 क्रॉस यहाँ पे करते हुए देखने को मिल रहे नंबर। एंड ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पर डे 2500 से ज़्यादा सिम यहाँ पे BSNL के और हम लोग को एक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो BSNL से रिलेटेड खबर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अब ये टेम्पररी स्पेस में रहेगी या फिर लॉन्ग टर्म के स्पेस में रहेगी वो तो देखने वाली बात होगी, बट यस BSNL को हम कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मौका यहाँ पे मिल रहा है। अभी उस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाएंगे नहीं उठाएंगे वो तो भाई सरकार के हाथ में है, ठीक है। BSNL की अगर हम लोग बात करें, सरकार जिस प्रकार से डिसीजन लेगी उस हिसाब से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो आगे यहाँ पे बढ़ सकते करके, क्योंकि कड़वी सच्चाई ये भी इतनी है दोस्तों कि नेटवर्क जिस प्रकार से यहाँ पे सर्विसेज देनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से सर्विसेज हम लोग को BSNL की ओर से देखने को नहीं मिलती। ये कोई मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ भाई, ये डेटा के हिसाब से हम बात करें, क्योंकि इतने सारे लोग BSNL को लगातार छोड़ चुके थे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट देखने को नहीं, मतलब सिम तो आपको मिल जाएगा बट नेटवर्क तो चाहिए। एंड प्रॉब्लम क्या हो जाता है, अभी काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में आपको देखिए मिल जाएंगे, वो बोलेंगे सर मेरे इधर तो BSNL का नेटवर्क तो काफ़ी अच्छा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उनके पास करीब टावर होगा भाई, अभी जिनके पास घर के इधर टावर ही नहीं है वो सिम लेके करोगे क्या भाई, क्योंकि वो कनेक्शन ही आप लोगों को मिलेगा नहीं प्रॉपरली। तो ये दिक्कत हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो BSNL का अभी काम है भाई, जल्द से जल्द यहाँ पे क्या किया जाए, अपने 4G रोल आउट करना चाहिए पूरे देश में। अभी तक 4G नहीं, कुछ ही शहरों में देखने को मिल रहा है। अभी रिसेंटली खबर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं तमिलनाडु में इसकी शुरुआत की थी, अभी चेन्नई में शुरुआत करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। और उनका जो टारगेट है कि 10,000 टावर्स फटाफट सेटअप करके आगे बढ़ने के चलते 1.25 लाख टावर लगाएंगे करके। बट ये सारी चीज़ें कागज़ पे देखने को मिल रही है, एक्चुअल में वो कितना इंप्लीमेंट करेंगे वो एक देखने वाली बात है, क्योंकि इसी चीज़ के चलते BSNL एक ज़माने में किंग था, वो पीछे रह गया, ठीक है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये एक ऐसा हो गया कि पूरा मतलब बोलते हैं ना, खाना आपके सामने परोस के रखा हुआ है भाई, आपको जाके बस उसको खाना है, इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी इनको मिल रहा है। तो सरकार ने फटाफट डिसीजन यहाँ पे लेने यहाँ पे आने चाहिए। बोलते हैं ना मार्केट में लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, इनके पास खुद अपॉर्चुनिटी चल के आई है, ठीक है। तो इसको अगर ये कैपिटलाइज नहीं करेंगे तो फिर कैसा चलेगा। तो ये फिलहाल तो खेल हम लोग को देखने को मिला। इनफैक्ट राजस्थान की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग मीडिया होते तो राजस्थान का भी एक मीडिया है, तो उन्होंने उनके इधर का एक डेटा यहाँ पे सामने पेश करके रखा हुआ है। कौन सा, कि अगर देखा गया तो इस वक्त BSNL में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अलग अलग डेटा, अलग अलग टाइम हॉरिजॉन की वो यहाँ पे बात करें। एयरटेल की बात करें तो 60,000 से ज़्यादा लोगों ने एयरटेल को छोड़ा है, और जियो की बात करें 6 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हम लोग जियो खोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ये डेटा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये जो अगर मीडिया रिपोर्ट्स को अगर हम लोग माने तो BSNL के लिए कितना ज़बरदस्त मौका यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। अभी उसको वो जैसे आपको बता कैपिटलाइज कर पाएंगे, उस मौके के ऊपर चौका लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, वो तो अभी उनके हाथ में है। क्रिकेट देखते हो ना कि कभी कभी आ जाता है पार्ट टाइम बॉलर सामने आ जाता है, तो वैसा ही इनके पास अपॉर्चुनिटी तो आ चुकी है। अभी इस ओवर में क्या वो यहाँ पे 4-5 छक्के मारेंगे या फिर सिंगल डबल लेकर अपॉर्चुनिटी की वाट लगाएंगे, अभी इन्हीं के हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ के चलते कौन से कंपनियां शेयर्स आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो वो मैं आपके सामने रखूंगा। रिकमेंडेशन कोई नहीं, अगर आपको कोई बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, भाई वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये सारे एजुकेशनल से रिलेटेड ये पॉइंट्स को मैं कवर करवाते रहता हूँ। सो अगर देखा गया दोस्तों रिलायंस के ऊपर आप फोकस रखते हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यस रिलायंस जियो से रिलेटेड स्पेसिफिक स्टॉक आपको बाजार में नहीं मिलेगा। टेलीकॉम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर ही जियो टेलीकॉम आ जाता है, इसी के अंदर जियो का रिटेल का भी बिजनेस आ जाता है, O2C का बिजनेस आ जाता है, केमिकल, वो सारे गैस का बिजनेस सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। तो प्रॉपर रिएक्शन तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट फिर भी अगर स्टडी करना है तो रिलायंस इंडस्ट्री को स्टडी कर सकते हो। हाँ, एयरटेल में आपको प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये कंप्लीटली इसी के अंडर हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को मिल जाता है। वोडाफोन आइडिया को भी आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें BSNL, तो BSNL से रिलेटेड भी काफ़ी सवाल आते ही रहते हैं, सर BSNL से रिलेटेड शेयर बताओ। तो BSNL शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है। हाँ, बट इससे रिलेटेड कुछ ऐसे कंपनीज है जो कि इनके साथ बिजनेस करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कल अगर BSNL वापस अगर खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इन कंपनीज को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर एक बिजनेस अगर कमबैक करता है तो अपने साथ वो और भी काफ़ी बिजनेसेस का भी कमबैक करवा सकता है। हालांकि ऐसा बात नहीं कि ये बिजनेसेस इन्हीं के ऊपर BSNL के हिसाब से उनकी रोजी रोटी चलती है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बट ये कि इनका वन ऑफ द क्लाइंट भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चक्कर में आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, MTNL को स्टडी कर सकते हो। रिकमेंडेशन नहीं है मेरे भाई, क्योंकि जो बिगनर होते हैं वो क्या करते हैं, प्राइस बीस देखकर खुश होकर चले जाते, तो ऐसा नहीं है। MTNL जो ये कंपनी है, इसका BSNL के साथ क्या रिश्ता है, तो दोस्तों ये BSNL की सब्सिडरी है, 100% शेयर
किसके पास है, MTNL के। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो मतलब ओनरशिप के हिसाब से बात करें तो BSNL ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो इस चक्कर में आप क्या कर सकते हैं, MTNL को स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन अगर देखा गया तो बीच में हम लोगों ने जो खबर देखी थी कौन सी, कि लगभग 90,000 करोड़ के आसपास कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि BSNL को वापस जिंदा किया जाए करके। तो इससे रिलेटेड आप सभी लोगों को पता ही है TCS को कॉन्ट्रैक्ट मिला था। अगर मैं पुराना डेटा दिखा दूँ, ये अभी का डेटा नहीं है भाई, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं कि 15,000 करोड़ आप देख सकते हैं TCS ने पार्टनरशिप की विद BSNL इन 15,000 करोड़ 4G डील। टाटा यहाँ पे क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस को फास्ट करने के लिए इंडिया में BSNL को यहाँ पे वापस जिंदा करने की कोशिश करेगा। इसके लिए TCS ने 15,000 करोड़ दिए थे। ठीक है, पुराना न्यूज़ है बट आपको बता रहा हूँ कि इसके चलते TCS आप पढ़ सकते हो, तेजस नेटवर्क को भी इसी चीज़ के चलते फ़ायदा मिला था। कैसे, तो आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क ने भी यहाँ पे बताया था कि वो क्या करेंगे, 4G 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए जो भी इक्विपमेंट से रिलेटेड डील्स हम लोग को देखने को मिली थी, तो इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो कि लगभग 19,000 करोड़ का डील हम लोग को देखने को मिलता है। उनमें से भी मैक्सिमम जो चीज़ें हुई थी वो क्या की थी, TCS के और से ही इनको यहाँ पे ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब घर के अंदर ही हम कह सकते हैं इनको कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिल गया। बट बताने का मकसद क्या है कि BSNL के वापसी के चलते टाटा ग्रुप को अच्छा खासा पैसा मिला एंड इसी चीज़ के चलते इन्हीं की कंपनी TCS तेजस नेटवर्क ने ये काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया था। इनको कुछ 7,500-8,000 करोड़ के आसपास हम लोग को बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। इतने सारे लोगों ने बाद में ये भी पूछा कंपनी को, तेजस नेटवर्क को, कि भाई आप क्या सिर्फ BSNL के डील के ऊपर ही जिंदा रहोगे क्या। तो कंपनी के CEO ने स्टेटमेंट भी दिया था ऑफिशियली कि भाई हम लोग और पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड BSNL डील तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तभी काफ़ी ज़्यादा इसका हो हल्ला हम लोग को मचते हुए देखने को मिला था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो कि कितना 7,500 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे तेजस नेटवर्क को मिला था BSNL से रिलेटेड। ठीक है, किसने दिया था, TCS ने ही दिया था। देन अगर बात करें टाटा कम्युनिकेशन, इस कंपनी को भी चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट में अगर आप चेक करोगे तो BSNL ने इनके साथ भी डील यहाँ पे की थी। छोटा मोटा बीच बीच में डील करते रहते भाई, इनका घर कोई BSNL से नहीं चलता है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे थे दोस्तों BSNL से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। बट जो टाटा का नाम BSNL से रिलेटेड जोड़ा जा रहा है वो इसी चीज़ के चलते, इसी डील्स के चलते जोड़ा यहाँ पे जा रहा है। अभी भविष्य में देखना पड़ेगा कि BSNL अपने आप को और स्केल कर पाता है या नहीं, वरना क्या हो जाता है कि टेम्पररी हम लोगों को एकदम हो हल्ला देखने को मिल जाता है एंड कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है चीज़ें बैक टू द नॉर्मल लाइफ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम एक ही है कि आपको फटाफट यहाँ पे जो टावर्स रहते हैं वो यहाँ पे खड़े करने पड़ेंगे, तभी जाके हम लोग को नेटवर्क मिलेगा। वरना ऐसा हो जाएगा लोग सिम तो ले लेंगे, ठीक है, बाद में अगर फ़ोन ही नहीं लग रहा है क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं, लोग वापस कम बैक करेंगे इन्हीं तीन ही प्लेयर्स के पास। तो सरकार को एक ही काम करना है, फटाफट यहाँ पे टावर्स को सेटअप यहाँ पे करते हुए उनको आगे यहाँ पे बढ़ना है। अगर आपने नेटवर्क स्टार्ट कर दिए तो लोगों को क्या ही दिक्कत होगी। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम BSNL का देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, टुमारो की बात करें, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, उसको भी गलती से भी मिस मत करना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करके रख लेना। बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि कल मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।